हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। और मोल कॉन्सेप्ट जो है वो 9th 10th 11th 12th और नीट और आईआईटी सभी में काम देगा। तो मोल कॉन्सेप्ट को आसानी से कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल मेथड से बताऊंगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं तो आप आईआईटी हो या नीट हो आसानी से क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। लेकिन कॉन्सेप्ट को पढ़ना कैसे मैं आपको बताऊंगा। इधर फोकस करिए। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है नंबर 1। कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम H2। नंबर मोल्स कैलकुलेट करने हैं 9 ग्राम H2। अब इस मोल्स मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बाद एटम्स एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो किसी भी कंपाउंड में हम 9 ग्राम H2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको बहुत सिंपल जानकारी दूंगा मैं। तो सबसे पहले आपको नंबर, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। नंबर 1 पर एटॉमिक नंबर, फिर दूसरे नंबर पर एटॉमिक मास याद होना चाहिए आपको। एटॉमिक मास, ये दो चीज याद करनी है एलिमेंट की। जैसे सोडियम है फॉर एग्जांपल, तो सोडियम एटॉम नंबर 11 है और मास 23 है। अब जैसे H2O है तो H2O में 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटॉम मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 आ गया। 18 क्या है? ये मोलर मास है, मोलर मास। और यहां लगा दिए हम ग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब ये हो गया कि 1 मोल इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ H2। 1 मोल H2 का मतलब 18 ग्राम उसमें H2 होगा। तो 1 मोल इक्वल टू हो जाएगा, नंबर मोल्स होंगे 6 पॉइंट। एवोगाड्रो नंबर सुना होगा आपने, एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर होता है, इसे लिखते हैं Na। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कभी कभी यहां कुछ बुक में लिख देते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये 23 है तो इधर 23 लिख देते हैं, ऐसा कुछ ही बुक में लिखा रहता है। तो ये लिख दो या ये लिख दो, कोई परेशानी नहीं उससे। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मीन्स है एटम्स हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल मीन्स है एटम्स है, मॉलिक्यूल्स, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी निकाल सकते हैं हम इस तरह से। तो ये जानकारी आपको बेसिक जानकारी है, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल में बताऊंगा आपको, तो पूरी वर्ल्ड लेवल में ऐसा कोई भी मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल नहीं बचेगा। आपने इस थ्योरी को पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत सिंपल मेथड में बताऊंगा मैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद करिए, N इक्वल टू W अपॉन M। पहला फॉर्मूला है ये।
और दूसरा फॉर्मूला है n इक्वल टू n अपॉन एन। इससे हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। एन स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। डब्लू वेट ऑफ सबस्टेंस, वेट ऑफ सबस्टेंस या कंपाउंड। एम मोलर मास, मोलर मास। मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास भी लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहां है एन, इसमें देखिए यहां एन इक्वल टू क्या है? ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, इधर नजदीक कर देना। और एन एन ए है नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं इसका पार्टिकल्स। ये नंबर याद कर लीजिए। और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स भी हो सकते हैं। तो आप एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम और एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ए, ये दो फॉर्मूले याद है तो नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। पूरी वर्ल्ड लेवल में कहीं भी कैसा भी न्यूमेरिकल है इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आप इतनी चीजें याद होनी चाहिए आपको, ये फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले याद नोट करते जाइए साथ साथ। तो हम देखिए इसमें अब न्यूमेरिकल पाते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्या है, एग्जांपल देकर बता रहा हूं। यदि ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो पूरी वर्ल्ड लेवल के सभी मोल कॉन्सेप्ट के सवाल समझ में आ जाएंगे। तो देखिए 9 ग्राम, ये हो गया डब्लू, 9 ग्राम। और H2O को मोलर मास निकालेंगे तो 2 + 16, हाइड्रोजन का एक 1 होता है तो 2 हो गया, इसका 16 तो 18 हो गया। तो मोलर मास हो गया इसका 18 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ मोल्स तो n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू कितना है? 9 और ये 18, तो 9 बन जा 9 और 9 2 जा 18, 1/2 आ गया। n इक्वल टू 1/2 मोल, या कह सकते 0.5 मोल n की वैल्यू आ गई। तो नंबर मोल्स के लिए फॉर्मूला ये है। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 1/2 और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 3 जा 2 3 जा 6 0 1 1। तो यहां पर हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, तो यह 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गई है। मोल से मॉलिक्यूल्स लगाने के एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था n इक्वल टू
एन अपॉन एन ए। तो जब हम ये निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो एन इक्वल टू एन ए। नंबर मोल्स में कभी भी नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब हम मॉलिक्यूल से क्या निकालना है, एटम निकालने हैं, एटम्स। तो एटम्स के लिए देखो, ये तो आपको मैंने बता दिए मॉलिक्यूल्स। अब एटम निकालने, एटम्स तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो 2 हाइड्रोजन एटम हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो हमारे पास एटम निकालेंगे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे से 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स किसके, H2। अब हमें इसमें H2 में मॉलिक्यूल्स आगे एटम निकालने, तो H2O, तो 2 हाइड्रोजन। तो एटम से हाइड्रोजन निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के एटम हो गए। और एक्स, एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक है, तो 1 इंटू 3.0 यहां लिख देंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 10⁻23, तो ये होगा 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो एटम्स देखा जाए, हाइड्रोजन एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और ये एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। तो हमें मोल्स निकाल लिया, मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, एटम्स। अब एटम कहां से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मैं आपको मेथड बताऊंगा। देखो, अब देखिए H2O में 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन। 1H1, 1H1। तो इस हाइड्रोजन में देखेंगे इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। तो इसमें H2, तो दो इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन किसे है, नील। अब ऑक्सीजन देखिए, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 और 16। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 8, प्रोटॉन कितने, 8, न्यूट्रॉन कितने, 8। 16 में तो 8 माइनस कर दो, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं हमेशा एटम के अंदर। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखें इसमें, तो 8 2 10, 8 2 10 और 8। इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 10 है और न्यूट्रॉन 8 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कितने निकाले थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ H2।
9 ग्राम H2O में इतने मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 10, तो हम इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 3.011 इंटू 10⁴, इसका मतलब ये होगा, ये पावर 10 है, इस पर चले जाएगा, तो 3.011 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल प्रोटॉन निकालने, टोटल प्रोटॉन भी इतने होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन H2O में सेम है, तो देखिए यहाँ पर 10 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, और इसका मतलब ये हो गया 3.011 इंटू 10⁻24, तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन। टोटल न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 3.011 इंटू 10⁻23, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, इसमें 8 का 1 में करेंगे 8, और 8 इसका करेंगे तो 8 का 0 में करेंगे तो 0, और 8 3 जा 24, तो ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 23। अभी क्या ये पावर साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो ये डेसिमल यहां से इधर आ जाएगा, तो ये पावर बढ़ जाएगी, तो 2.4088 इंटू 10⁻24 ये न्यूट्रॉन हो गए। तो हमने 9 ग्राम में 9 ग्राम H2 मोल्स निकाल लिए, मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, एटम्स निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल दिए। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये तो आपको इतनी जानकारी है तो मोल्स कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं, कोई भी एवोगाड्रो नंबर है ये नोट कर लेना, एवोगाड्रो नंबर इधर नोट करिए, इधर Na 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। किसी भी गैस के एसटीपी और एनटीपी इंस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, किसी भी गैस के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, उनका वॉल्यूम, इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगा, 22.4 लीटर होगा। इधर दिखा दो, इतने मॉलिक्यूल, कोई भी गैस है, क्या वो हाइड्रोजन है या हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, SO2 है, कोई भी गैस है और इसके इतने मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स का वॉल्यूम हमेशा एसटीपी और या एनटीपी पर 22.4 लीटर 22.4 लीटर होगा, या हम कह सकते हैं 22,400 मिलीलीटर, इतने लिख सकते हैं। और इतने 22.4 लीटर एसटीपी के पार्टिकल्स का हमेशा लीटर में वॉल्यूम में हमेशा इतने पार्टिकल होंगे। तो एवोगाड्रो के ये न्यूमेरिकल्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, और ये आप याद करिए, नंबर मोल एवोगाड्रो नंबर याद कर लीजिए, एवोगाड्रोज नंबर याद कर लीजिए आप, इसे Na से लिखते हैं, Na 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इसको याद कर लीजिए। ये एवोगाड्रो का जो बर्थ है वो 1776, और ये इनकी डेथ जो है 1856 में हुई थी, 1776 से लेकर 1856 तक। तो ये एवोगाड्रो है, और पूरे ये एवोगाड्रो नंबर यदि आपको याद है तो आपको 9th में काम देगा, 10th में काम देगा, 11th में, 12th में, और IIT हो या नीट की तैयारी करें, BSc कर रहे हैं, सभी में काम देगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं।